अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वसीम रिजवी ना घर का रहा ना घाट का रहा। ये बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है। पहले इसका दिमाग सड़ा हुआ था, अब इसका जिस्म भी सड़ने लगा है, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की बेल पर बाहर आया है। ये कन्वर्ट होकर हिंदू बन चुका है। ये पहले राफजी था, मुसलमानों ने इसे इस्लाम से बेदखल कर दिया था। ये कुरान मजीद की तौहीन करता था, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहता था। लेकिन आज इसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी है। और अगर किसी ने इसका साथ दिया तो वो यति नरसिंहानंद सरस्वती था। यति तो ये चाहता था कि कोई मुसलमान इसके ऊपर हमला करे ताकि मुसलमानों को ये बदनाम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने खुद इसको जलील कर दिया है और ये आज अपने हाथ जोड़कर तमाम लोगों से माफी मांग रहा है। और इसने ये भी कह दिया कि ये अब से मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलेगा। एक संत की जो जिंदगी होती है, जो पहाड़ों की जिंदगी होती है, वैसी जिंदगी में ये जाने वाला है। मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। पुरानी जिंदगी के लिए ये माफी तो मांग रहा है, लेकिन इस्लाम दुश्मनी इसके दिल से अभी भी खत्म नहीं हुई है। यति नरसिंहानंद सरस्वती और राफजी से हिंदू बना वसीम रिजवी, दोनों ने कई बार ये कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम से लड़ेंगे, लेकिन खुदा के भेजे हुए दीन से कोई भी नहीं लड़ सकता। इसी वजह से वसीम रिजवी बीमार हो चुका है और यति नरसिंहानंद सरस्वती ने तौबा कर ली है। हजरत अली के कुरान को, जब हजरत अली अपना कुरान शरीफ लेकर खलीफाओं के दरबार में गए तो उस कुरान को लेने से इनकार कर दिया गया। और शियों का अकीदा यह है कि जब हमारे आखिरी इमाम इस दुनिया में आएंगे तो वो हजरत अली का वो कुरान अपने हाथ में लेके आएंगे। हैदर कर्रार हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खुद खलीफा थे, वो क्यों किसी खलीफा के पास जाएंगे। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, दोनों का यही कहना था कि वो जीते जी रन छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी कि मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। जीते जी मैदान छोड़कर जाना वीरों का काम नहीं कहने वाला आज खुद मैदान छोड़कर जा चुका है। तो विशाल भैया, ऐसी कोई सपोर्ट हमें नहीं मिली हिंदुओं से कि हम लड़ सके। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग लड़ रहे हैं, माँ और महादेव उनकी सहायता करें। आज हमें आध्यात्मिक बल की भी बहुत जरूरत है। जब मानव का बल हार जाता है तो भगवान की तरफ, हारे को हरिनाम। अब जब हम पराजित हो गए, हार गए और हमारा आत्मविश्वास टूट गया, तब हम भगवान की शरण में हैं। वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती की दोस्ती भी खत्म हो चुकी है। वसीम रिजवी बीमार हो चुका था, 3 महीने की बेल लेकर ये सुप्रीम कोर्ट से बाहर आया था अपना इलाज कराने के लिए। तभी यति नरसिंहानंद सरस्वती उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वसीम रिजवी उसको हाथ दे देता है। श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूँ। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वसीम रिजवी बीमार हो चुका है तो यति नरसिंहानंद सरस्वती ने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन इन लोगों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है कि इनको दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में हाजिर होना है क़यामत के दिन। मीडिया वाले कहते हैं कि इस्लाम धर्म के नाम पर लड़ना सिखाता है और मुसलमानों को मरने के बाद अप्सरा मिलती है, यानी कि हूर मिलती है, स्वर्ग मिलती है, यानी कि जन्नत मिलती है। कि जब धर्म पुकारता है तो मर मिटो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते, युद्धाय कृत निश्चय। अरे जब धर्म पुकारता हो तो यदि हम धर्म युद्ध में मारे जाते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, और यदि जीत जाते हैं तो सारी धरती हमारी। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय करो। और अभी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो सुनाया वो कुरान की आयतें बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।